ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से आ जाएंगे और माइक ऑफ होगा अब बच्चा ना। चलो ठीक। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। बहुत ही लेट हूँ। बहुत कोशिश करके जल्दी जल्दी आ गई। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म ठीक है। हम पढ़ रहे थे चंबल नदी। मैंने पढ़ा दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम पढ़ेंगे सोन नदी के विषय में। ठीक है, चंबल नदी तो हो गई थी ना हमारी। हाँ, एक बार मुझे बता दे देंगे, सभी ने चंबल नदी पढ़ ली थी ना? जी। हाँ, डॉक्टर पे गई थी, कितनी बार बताऊं, इसलिए क्लास लेट हो गई है। कभी आज तक वैसे लेट नहीं होती, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है। हाँ, तो इसलिए अब बात कोई नहीं करेगा लेट क्यों हुई कैसे हुई, मैंने बता दिया है पहले। ठीक। चलो पढ़ने पे ध्यान दो। रोज लेट थोड़ी होती है। हाँ, अब फिर मैं आज तुम्हारी छुट्टी कर देती, फिर संडे में क्लास लेती, फिर क्या करते तुम? हैं? फिर संडे में क्लास लेनी पड़ जाती तुम्हें अगर आज छुट्टी कर देती तो मैं कल क्लास लेती फिर। चलो सोन नदी के विषय में, है ना? हाँ, कभी कभी हो जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। सोन नदी, सोन रिवर। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? जी, ध्यान देंगे। ओरिजिन यानी उद्गम। अमर, फ्रॉम अमरकंटक। फ्रॉम अमरकंटक। कोई आपसे पूछे कहाँ से निकलती है तो आप बोलोगे हाँ अमरकंटक से। हाँ, आज थोड़ा सा ना तबीयत खराब थी, मैंने आपको बताया ना, तो मेरे को डॉक्टर पे जाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा हाँ लेट हो गया पहुंचने में। ट्रैफिक इतना रहता है, बताओ क्या करें। सुबह 12 बजे की निकली हुई, अब पहुंची हूँ मैं अपने घर। ठीक है। हाँ, जी जी जी, बढ़िया से पढ़ाएं आज, है ना? यहाँ तक हो गया ना आपका, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, सब अच्छे से हो ना, है ना? अब तुम्हें प्रॉब्लम भी पता चली कि हाँ मैडम ने आज थोड़ा सा मैं ऑफिस लेट हो गई, क्योंकि वही डॉक्टर पे जाना भी इम्पोर्टेंट है, सेहत का ख्याल रखना भी। तो ये हो गया कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे मैम ये अमरकंटक से निकलती है। ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। और सोन नदी किस दिशा में बहती है, एग्जामिनर ये भी बहुत अच्छे से पूछता है कि सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है सोन नदी, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? मैम उत्तर दिशा में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये हमेशा पूछा जाता है, तो जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं वो याद करेंगे कि सोन नदी किस दिशा में बहती है। सोन नदी आपसे हमेशा पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो आप क्या बोलोगे? सोन नदी जो है उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सोन रिवर फ्लोज इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। ये आपको बहुत अच्छे से, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। सोन नदी की सहायक नदियां, सोन नदी की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज।
इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओ क्या क्या है। रिहंद, जोहिला, गोपद, रिहंद, जोहिला, गोपद, कन्हर। रिहंद, एक तो रिहंद है, एक जोहिला है, जोहिला हो गया, और एक गोपद है और एक कन्हर है। गोपद और कन्हर है। ठीक, ये आपने याद किया, वेरी गुड। रिहंद हो गया। ठीक, जोहिला, जोहिला हो गया। गोपद एंड कन्हर, ये है। ओके, ठीक। ये मतलब सोन नदी के विषय में आपको 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, कि मैम, मैम, हाँ, सोन नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से, देखो हमेशा याद रखना, तुम दिमाग में बैठा लो, चाहे साइड में अपने नोट्स में लिख लो कि सोन और सोन नदी और नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक से निकलती है। क्या याद रखोगे, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक से निकलती है। हाँ, आज तुम्हें पता है, आज हाँ थोड़ा मैप कल लेकर आऊंगी जल्दी जल्दी में ना, मैं मैप भी नहीं लगाया आज मैंने। हाँ, ओके, कल मैप दिखा देंगे इसका। ठीक, आगे आते हैं, आगे बताएं। जी, बहुत अच्छे से, बस आपको इतना ही याद रखनी है जितना मैंने बताया। अब आते हैं दामोदर नदी के विषय में। चलो यहाँ पे दामोदर नदी डालें। दामोदर नदी आपको मैंने किसकी सहायक नदी बताई थी। दामोदर, ठीक है, नदी, दामोदर नदी। इसे क्या कहते हैं, बंगाल का दुख। क्या कहते हैं इसे, बंगाल का दुख। ठीक, हमेशा याद रखना, इसे सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ओके, सोरो ऑफ बंगाल। वाह, बहुत बढ़िया है ना। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम बता दो कहाँ से होता है। तो फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। हाँ, फ्रॉम छोटा नागपुर, यानी हमेशा याद रखना दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, छोटा नागपुर। अब दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताओ। दामोदर की, दामोदर की एग्जामिनर पूछे आपसे, मतलब ये जितने भी आपको मैं बताऊं, आप ना सब याद रखना, ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ ये एग्जाम में आते ही आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे, है ना, ये सब जितना मैं लिखाती हूँ ना ये डिजिटल बोर्ड पे, सब इम्पोर्टेंट तुम दिमाग में डाल लो कि मैडम ने ये बोला जितना मैं डिजिटल बोर्ड पे लिखा रही हूँ सारा इम्पोर्टेंट है, याद करना है, कोई छोड़ना भी नहीं है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ किस तरीके से तुम समझो। तो दामोदर की सबसे लंबी, दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी बराकर है। क्या है, बराकर, राइट। याद रखोगे कि मैम बराकर इज द लॉन्गेस्ट, हाँ, ब्राकर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं। एक तो ब्राकर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी
ब्राकर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। ऑफ दामोदर, राइट। अब इसकी जो दामोदर की सहायक नदियां हैं, मैं आपको ट्रिब्यूटरीज ही लिख रही हूँ, तो आप समझ जाना कि मैडम किसकी सहायक नदी लिखा रही हैं, दीदी किसकी सहायक नदी लिखा रही है। आप बोलना मैम दामोदर की सहायक नदियां। ओके, दामोदर की सहायक नदियां बताओ कौन कौन सी है। आप क्या बोलेंगे दामोदर की सहायक नदियां, तो ब्राकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। ये एग्जामिनर पूछता है। ब्राकर, कोनार, बोकारो, ब्राकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया है। ठीक है, हाँ, ये सहायक नदियां हो गई। अरे भाई क्या हो रहा है इस एसी में है, आजकल तो मुझे एसी से भी डर लग रहा है। बोकारो और जमुनिया, ठीक, ये आपको याद रखना है। और इस पे ना याद रखना, नोट, एक नोट करके लिख लो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे तिलैया बांध। नोट, तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तिलैया बांध, तिलैया प्रोजेक्ट कहाँ है आपसे पूछे, बोकारो नदी पर, बराकर नदी पर। यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका पूरा दामोदर नदी के विषय में हो गया है। अब बात करते हैं ऐसी ही रामगंगा नदी की। जी मैम, मैम तूफान आ गया, हाँ तूफान तो बाहर भी आ रहा है, दिल्ली में तो धूल उड़ रही है। बिल्कुल, मैं खुद धूल, शुक्र करो मैं टाइम पे पहुंच गई, इतना बाहर इतना धूल उड़ रही है ना, इतनी धूल, बहुत ज्यादा धूल। जी, तो ये हो गया दामोदर नदी। इसे क्या कहते हैं, बंगाल का दुख कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और अगर एग्जामिनर पूछे, अ, याद पूछे कि दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए, तो दामोदर की सबसे लंबी सहायक नदी, ये याद रखना, बराकर है। अगर आपसे पूछे दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लेना, प्लीज़ याद कर लेना, बोलती हूँ तो याद कर लिया करो। ओके, हाँ, बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। और नोट, तिलैया बांध किस नदी पर है, एग्जामिनर पूछता है, और तिलैया बांध बराकर नदी पर है। हाँ, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब डालते हैं रामगंगा नदी। हाँ, आज बहुत धूल उड़ रही है बाहर भी, वो तो शुक्र करो मैं पहुंच गई टाइम से। रामगंगा नदी, ये ना मैं गंगा की सहायक नदियों के विषय में बता रही हूँ आपको, है ना, सहायक नदियाँ। तो रामगंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है तो पता होगा ना। क्या बताया मैंने, सोच के बताया करो, मैंने पीछे भी लिखवा रखा है यही बातें सेम, सोच के बताओ कहाँ मिलती है रामगंगा नदी, बोलो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में डाल लिया करो ना। रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज पर मिलती है। ठीक है, ज्वाइंस गंगा, गंगा नियर कन्नौज। ठीक है,
अब इसकी जो सहायक नदी है बस वो याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। रामगंगा की सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओ। खो और अरिल, वेरी इंपॉर्टेंट, खो और अरिल, खो और अरिल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सब, बिल्कुल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इससे सब कुछ आपको बहुत अच्छे लेवल का करा रही हूँ। बस आपको थोड़ा क्या करना है, इन्हें याद करना है कि खो और अरिल क्या है, रामगंगा की सहायक नदियाँ। किसी किसी को नाम याद नहीं होते, खो, अरिल, अरिल, तो थोड़ा इनमें याद करो नाम, ओके, याद करो। अब जैसे अगला है गंडक, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है गंडक नदी में? गंडक रिवर में क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो। गंडक रिवर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। गंडक नदी दो नदियों के मिलने से, काली गंगा, याद रखना। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बन रही है। नाम याद कर लो फटाफट, जब कहती हूँ ना नाम याद करो तो याद कर लिया करो प्लीज, है ना। गंडक नदी काली गंगा और गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा, हाँ, और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। के मिलने से बनती है, ओके। गंडक नदी, आया समझ कि मैडम ने बताया तो हमें ये याद करना होगा। ऐसे दिमाग में डाल लिया करो, जब मैंने तुम्हें बताया तो याद ही करना है तुम्हें, ओके। इट कंप्राइजेस ऑफ टू स्ट्रीम, ऑफ टू स्ट्रीम, उनके नाम याद करो। ऑफ टू स्ट्रीम, नाम के नाम लो, उनके अपने नाम ले लिया करो कि अच्छा मैम ये गंडक नदी दो नदियों के क्या बताया। एक तो मैम ने बताया काली गंडक, एक काली गंडक बताया एंड एक त्रिशूल गंगा बताया। यही तो बताया। तो ये ऐसे नाम याद करने हैं, हाँ जी मैम। ऐसे थोड़ा ना अपने दिमाग पे याद करने की कोशिश करा करो, वरना याद नहीं होने के कि अच्छा मैम रामगंगा नदी ये है कि कन्नौज नामक स्थान पे मिल रही है गंगा से, और इसकी सहायक नदियाँ खोरिल हो गई। रिवीजन करा रही हूँ, सुन लो ध्यान से। अब जैसे गोमती नदी है तो ये वो गंडक नदी है, तो दो नदियों के मिलने से बनती है, एक तो काली और एक त्रिशूल। तो याद कर लो काली और त्रिशूल गंगा से। और इसकी सहायक नदी एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो आपको याद नहीं करनी है। जिनकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ, और जिनकी सहायक नदी नहीं पूछी जाती वो नहीं लिखवा रही हूँ, ओके। अब आती है गोमती रिवर। गोमती नदी, इसका जो उद्गम होता है ना वो यूपी के पीलीभीत जिले में, उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से। और कौन सी झील से, झील भी नाम याद रखना, फुलहर झील से। कौन सी झील से, फुलहर झील से, राइट। ओरिजिन याद रख लो, अगर वो पूछे किस लेक से निकल रही है, फ्रॉम फुलहर लेक, ओके। फ्रॉम फुलहर लेक इन पीलीभीत यूपी, इन पीलीभीत यूपी, राइट। अब गंगा की एकमात्र सहायक नदी है ये, एक गोमती नदी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। गंगा गोमती नदी ऐसे लिखो, जैसे लिखवाती हूँ ना वैसे लिखा करो। गोमती नदी गंगा की, मैंने क्या बोला,
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद करो। गोमती नदी जो है गंगा की, गोमती नदी क्या बोला मैंने, गंगा की एकमात्र एकमात्र सहायक नदी है, सहायक नदी है जिसका उद्गम, मतलब ये एकमात्र सहायक नदी है किसकी, गंगा की सहायक नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है बताओ, मैदानों से। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका उद्गम जिसका उद्गम मैदानों से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मैदानों से। मतलब ये पूछा जाता है कि गंगा की एकमात्र उस सहायक नदी का नाम बता दो जिसका उद्गम मैदानों से हो रहा, तो आप ये बताओगे। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट्स इन प्लेन्स। ठीक है, इन प्लेन्स ये है। और गंगा से ही किस स्थान पर, गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, बताना जरा, क्या बताया था पीछे का, याद है बताओ, बोला करो ना। गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, कल भी लिखवाया था, गोमती नदी गंगा से, बोलो कहाँ मिलती है, क्या बोलता, गया से गोमती नदी, गया से गाजीपुर, गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, गोमती, इट ज्वाइंस गंगा नियर गाजीपुर। आया बात समझ, हाँ। कोसी रिवर, कोसी रिवर के बारे में भी आप याद कर लो। देखो जो गंगा की सहायक नदी है बाबू ये, ठीक है, कौन है ये गंगा की सहायक नदी, ये कोसी, सब गंगा की सहायक नदियां भी। हाँ अभी आपका गंगा नदी तंत्र चल रहा, सिंधु हो तो भी चलेगा। कोसी नदी के बारे में हमें कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद करना है, ये हेडिंग है, कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट याद करना है कोसी नदी का। इसे सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाए, बिहार का शोक या बिहार का दुख। बस इसके बारे में आपको जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ ना, हाँ बस उतना ही याद करना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि यही आप याद कर लो ना तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये आपकी, और एक और गंगा की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, महानंदा नदी। महानंदा नदी ये और इंपॉर्टेंट है, महानंदा। महानंदा रिवर, ठीक है। ये इसके बारे में आपको जो याद रखना, उद्गम, ये निकलती कहाँ से, जब महानंदा पढ़ा रही थी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल की, बोलो, पढ़ा करो ये, कि दार्जिलिंग, पढ़ो सब, तभी याद होगा कहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल की, बोलो पश्चिम बंगाल की कौन सी पहाड़ियों से, पहाड़ियों का नाम भी याद रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से ओरिजिन, कहाँ से निकल रही है बताओ, फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल। ओके, फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स,
और कहाँ पे है? दार्जिलिंग हिल्स किस स्टेट में पड़ती है बच्चों? WB यानी वेस्ट बंगाल में। और ये पता सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या याद करनी है? देखो जो मैं लाइन लिखवा रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा की महानंदा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानंदा नदी, महानंदा नदी, पता है इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट? महानंदा नदी गंगा की कौन से तट की? बाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगा की बाएं तट की, बाएं तट की महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। ओके, ठीक है ना? लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये है। मतलब अब ये जो है ना बच्चा पार्टी, ये पूरा गंगा के विषय में, गंगा की सहायक नदियों के विषय में बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। यस मैम। हाँ नागेंद्र जी, जी निकल जाएगा। अभी मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगी ना जी भाई। हाँ तबीयत ठीक है, आज तो मैं डॉक्टर पे गई थी। अच्छा हुआ जल्दी से टाइम से क्लास भी ले ली आपकी, आ गई थी। ट्रैफिक बहुत था, बहुत रास्ते में। थक गई हूँ। मैंने अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया आज। हाँ मैं, हाँ आप हिंदी में पढ़ाती हूँ, मैं बंगाली में नोट्स बनाता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। कल मेरे पास ज्योग्राफी के कर्नाटका में भी नोट्स आए थे जी। कल टेलीग्राम पे कर्नाटका के नोट्स आए तो मैं समझ गई। उसमें कुल्लू लिखा था, ज्योग्राफी का थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर वगैरह, तो मैं समझ गई हाँ ये घाटी वाला चैप्टर है। कर्नाटका में भी नोट्स आए भाई, कर्नाटक की लैंग्वेज में। पुनपुन, पुनपुन मैंने बताया था गंगा की सहायक नदी है, बस पुनपुन और वो ये याद रख लेना, कर्मनाशा। हाँ चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये रिवीजन कर लिया करो जी। अब हम जो बात करेंगे ना, मतलब ये पूरा हो गया है अब आपका। अब हम जो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी आज, हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। मतलब वो गंगा नदी के विषय में पूरा A to Z सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक, मतलब नई तरीके से कि गंगा की, जो गंगा के बारे में और गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ मैं डालती हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है। अब एक हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट। ये तो मतलब कंप्लीट। अब हम मैम नया क्या पढ़ाने जा रही हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल नया तो पढ़ाना है। तो गंगा के बाद मैंने क्या बोला था? सिंधु नदी पढ़ाऊंगी, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियाँ। तो अब हम गंगा को फिनिश करके सिंधु नदी तंत्र पर आते हैं, न्यू टॉपिक। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम। भूख भी लग रही है मुझे बहुत तेज की। इंडस रिवर सिस्टम। अब मैं सोच रही हूँ क्लास ले लूँ। हाँ 40 मिनट ले लेते हैं थोड़ा सा और, है ना। इंडस रिवर सिस्टम, अब देखो पानी पानी भी नहीं है यहाँ पे। इंडस रिवर सिस्टम अब देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। ऐसे मैप बनाना। देखो यहाँ ना एक जगह है तिब्बत। मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ से ये निकली, यहाँ से। और सिंधु नदी ना दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक ये वाली पर्वत श्रेणी और एक ये पर्वत श्रेणी। और इस ऊपर वाली पर्वत श्रेणी भी तो काट के बहती है ये, यूं और यूं। अब देखो ये बहेगी कैसे, इधर आओ मैं समझाती हूँ तुम्हें ध्यान से। कि सिंधु नदी ना यूं करके निकली, देखो यूं, चू शू 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 करके। दमचोक, यहाँ पे क्या है? दमचोक। कि मैम इसने दमचोक से एंटर किया। कहाँ से एंटर किया? दमचोक नामक, दमचोक ना एक जगह है, दमचोक से ये भारत में प्रवेश करती है। क्या बताया मैंने? अरे कितना मोटा लिखा गया है, हट गंदा लग रहा है। दमचोक से एंटर करती है, दमचोक। ये एक दमचोक नाम की जगह है। मैंने क्या बोला? ये दमचोक से क्या कर रही है? एंटर।
कौन कर रही है भारत में एंटर? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी मैंने ये मैप बना दी, और ये पता है किसको? ये कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटते हुए यूं 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 करके बहती हुई, और यूं यूं ऐसे बहती। ऊपर ये कौन सी श्रेणी है? इस श्रेणी का नाम याद कर लो, ये लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है ना। और इस श्रेणी का नाम क्या बताया था मैंने? जास्कर। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट, मेरे से क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। क्या बोला मैंने? सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। क्वेश्चन समझ में आया? कहाँ से भारत में प्रवेश किया सिंधु नदी ने? नाम याद करो, दमचोक। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? मैम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से। किस पर्वत श्रेणी को काट कर बहती है? देखो बीच में से लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट दिया ना, मैप में देखो लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट दिया ना, हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। और यहाँ से ये इसने एग्जिट कर दिया, एग्जिट की जगह है चिल्लास। चिल्लास से ये एग्जिट मार लेती है भाई कि हाँ एग्जिट कर लिया इसने। ओके, और ये है आपकी इंडस रिवर। और ये आपकी कौन सी रिवर है? इंडस। इंडस रिवर को सिंधु नदी भी बोलते हैं, सिंधु नदी भी बोलते हैं। कुछ आया समझ में? और सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत, तिब्बत की मानसरोवर झील से। मैप आपको क्लियर हो गया? अब मैप की भाषा ही हम उसमें लिखेंगे नोटबुक में। भैया वो पूछा किस झील से निकलेगी, तो ये बताना होगा, है ना। और किस पर्वत श्रेणी से? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। तो ये सब अभी हम आगे लिखेंगे कॉपी में। आई होप ये मैप आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? हाँ। अभिषेक मेरी प्यारे भाई, अगर मैं आप सबकी इतनी कमेंट्स लगातार देखूंगी तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा? हाँ चलो। हम्म। हाँ अभिजीत, हाँ ठीक है, पहले से ठीक है। अभी दवाई लेकर आ गई हूँ मैं डॉक्टर से। हाँ ठीक है पहले से। श्रेणी क्या होता है? दीक्षा, दीक्षा मेरी प्यारी बहन दीक्षा, श्रेणी होता है पर्वती। लद्दाख, मैंने तुम्हें ये पर्वत श्रेणी लिखाई तो थी हिमालय, जब हिमालय का चैप्टर पढ़ा रही थी। अरे जब हिमालय का चैप्टर पढ़ा रही थी तो तुम्हें मैप में मैंने बताई तो थी 5 श्रेणी, उन्हें सीक्वेंस में लगाने को बताया था। सब भूल गए, हिमालय भी भूल गए। तुम भूल जाओ दीक्षा, सब भूल जाओ तुम। मैंने तुम्हें बताई थी यहाँ पे 4 पर्वत श्रेणी बताई थी, वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, KLZPD, है ना। सब भूल जाओ तुम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पर्वत, धौलाधर, ये श्रेणी तो है ही नहीं तो पर्वत बोलते हैं। अरे मत भूलो, याद कर लो जाके हिमालय का चैप्टर, सब है उसमें। तुम मैं बता रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ लिया करो सब चीजें। चलो अब इसके बारे में हम अब इसके बारे में मैंने मैप सिखा दिया। अब यही जो मैप में हमने बातें सीखी हैं ये अब हम कॉपी में लिखते हैं, राइट। चलो, इंडस रिवर। हम्म। सिंधु नदी। अब क्या सीखोगे इससे? भैया सिंधु नदी तो भैया झील से भी निकल सकती है। देखो अगर मैं आपसे कहूं, इधर आओ, मैंने कहा किस पर्वत से निकलती है? उद्गम। यहां लिख दिया मैंने ओरिजिन। अब इसका जो ओरिजिन है भैया, एग्जामिनर का दिमाग है वो कुछ भी पूछ सकता है। वो तो यूं कह दे कि किस पर्वत से निकल रही, तो तुम बताओ किस माउंटेन से निकलती है भाई? बताओ किस माउंटेन से। जब तुम्हें नाम याद होगा तभी तो तुम बताओगे कि मैम अच्छा इस माउंटेन से, यानी कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है। कैलाश माउंटेन रेंज से, ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज, फ्रॉम कैलाश माउंटेन रेंज, कैलाश पर्वत से। अगर आपसे पूछे कहाँ से निकलती है ये,
मतलब ये पूछे एग्जामिनर कि किस पर्वत से निकल रही, तो ये वाला नाम दोगे। समझ आई। मैंने कहा सिंधु नदी किस लेक से निकलती है, अब झील बता दो, तो अभी मैंने क्या बताया, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से, ठीक है। मानसरोवर, आप क्या बोलोगे, फ्रॉम मानसरोवर लेक, फ्रॉम लगा लो, लगाना है तो, नो इशू, ओके। हाँ, बस तुम ढंग से पढ़ो। अच्छा मैम, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, फ्रॉम मानसरोवर लेक। अब भाई लेक का नाम तो तुम यही बताओगे। अब एक और है, ये पूछ ले कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, भाई वो तो यूं भी कह दे कि वो तो ग्लेशियर से भी निकल रही, तो किस ग्लेशियर का नाम दोगे तुम फिर यहाँ पे। तो आप बोलोगे मैम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है भैया, ये बता देना है ना। फ्रॉम चेमा, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। ऑल राइट, हाँ जी, मतलब ये समझ में आया। अच्छा मैम, मतलब वो कुछ भी पूछ लेगा कि किस झील से निकल रही, किस ग्लेशियर से निकल रही, और किस पर्वत श्रेणी से निकल रही। तिब्बत में, अब मैं तुम्हें आगे लिखाती हूँ बातें। तिब्बत में सिंधु नदी को, तिब्बत में सिंधु नदी को, भाई तिब्बती भाषा अलग है, तिब्बती भाषा तो अलग है ना, तो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं, सिंगी खम्बाब। नाम लो इसका, सभी रिपीट करेंगे, सिंगी खम्बाब। नाम पढ़ें प्लीज, क्या कहते हैं, अरे भाई सिंगी खम्बाब कहते हैं। अब सिंधु नदी नहीं बोलते, सिंधु नदी नहीं बोलते, क्या बोलते, सिंगी खम्बाब। क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बाब, समझे। इट इज नोन एज सिंगी खम्बाब इन तिब्बत, इट इज नोन एज सिंगी, क्या बोलना है, दोबारा बोलो, सिंगी खम्बाब। अब नाम पढ़ लिया करो, इन तिब्बत, सिंगी खब्बाब। अब अगर मैंने कहा सिंधु नदी किस दिशा में बहती है, जल्दी दिमाग लगाओ, सिंधु नदी बहती है किस दिशा में, सिंधु नदी, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। क्या मैंने बात सही बोली, हाँ मैप में देख के बताओ ना। हाँ जी मैम, बिल्कुल उत्तर पश्चिम दिशा में, गूगल मैप कल बताऊंगी। हाँ लेकिन यही आज, अब मैंने देखो हाथों से मैप तब भी बता दिया है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में। इन नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं, फ्लोज, फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। टाइम तो नहीं हुआ, 50 हुए हैं अभी तो, 5 मिनट और पढ़ो, है ना। फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये आ गई समझ में। मैम किस दिशा में बह रही है भी। अब किन पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, जंगे खत्म हो गई, आगे बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है, प्लीज एक बार मुझे यस मैम तो बोल दो सभी बच्चे। हाँ, सिंधु नदी की लंबाई 2880 है। हाँ लेकिन गूगल वगैरह में सर्च करते हैं तो चेंज हो जाती है जी। हाँ, आगे आते हैं, चलो। अब वेरी गुड, शाबाश, समझ आ रहा। रिपीट रिवीजन, देखो किस दिशा में बह रही है याद रखना, तिब्बत में सिंगी खम्बाब कहते हैं, रिवीजन करवा रही हूँ, किस पर्वत से निकली, किस झील से निकली, किस ग्लेशियर से, ये याद करना, पक्का, डन, शाबाश। अब ये पूछे, मैंने आपको अभी मैप में बना के दिखाया कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है, बताओ किन दो पर्वतों के बीच से बहती है, बताए ना, बताओ। सिंधु नदी, ये तो तुम मैप में ही बना के बता देती हूँ मैं, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों,
लद्दाख और बीच बहती है, समझ में आया। हाँ, कि क्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। ओके। अच्छा, मैंने कहा सिंधु नदी किस पर्वत को काट रही थी, मैप में बना के दिखाया था। चलो बताओ, कुछ कुछ आप ना, जब मैं आपसे पूछा करूँ तो आप बताया करो। जैसे सिंधु नदी को मैंने बताया कि इस पर्वत श्रेणी को काट रही, मैप में बताया था ना, सोच के बताओ। तो किसको बताया था मैंने, सोचो अपना आप कि मैम हाँ आपने बताया तो था कि सिंधु नदी, बताओ किसको काट रही, किस पर्वत को, लद्दाख श्रेणी को काटती है। बताया था ना मैप में, मैप में हाँ बोल दिया करो, मैप में बताया है। और आपके इतने प्यारे प्यारे नोट्स आते हैं ना टेलीग्राम पे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बना रहे हो आप सब नोट्स। और बस तुम्हें अब एक आध महीने और बनाने हैं, फिर कोर्स तो आपका वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। चलो, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को, भूख लग रही है मेरे को। इट कट अक्रॉस, इसको काट रही है बताओ, दी लद्दाख रेंज। ठीक है कि मैम, अच्छा ओके समझ में आ गया, इसको काट रही है। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, तुम अभी तो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां लिख लो। कल मैं तुम्हें बिल्कुल बाकायदा डायग्राम पे, जैसे गंगा की सहायक नदियां बताई थी ना मैंने, सब वैसी बताऊंगी। तुम्हें मेरे पे यकीन भी होना चाहिए कि मैम बता देती हैं। सॉरी, बाय का मतलब होता है LBT। LBT का इंग्लिश में मतलब, बार बार तो नहीं लिखवाने की मैं सिंधु नदी को इंग्लिश, कि सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, जिस बच्चे को अगर इंग्लिश में लिखना है तो वो लिख सकता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां। तो सहायक नदियां हम लिखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। ये अपना दिमाग, मैंने, आप बेफिक्र रहो, इन्हें ड्रॉ करके मैप में कल बताऊंगी। क्योंकि देखो अभी टाइम आपका 2-3 मिनट बचे, भावना मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैम मैप आधा बन पाएगा है ना, बनाने को मैं बना दूंगी अभी, तो कल ही सिखा दूंगी फिर अच्छे से विस्तार पूर्वक। आज तुम लिख लो कि हाँ जी मैम आज हम लिख लेते हैं, कल आप मैप में बना देना। मैं तुम्हें बोल भी तो, क्योंकि जब मैं, आपको पता है मैं बिना मैप के कुछ पढ़ाती नहीं हूँ, मेरे हाथ ही नहीं चलेंगे भाई। मैंने इतनी मेहनत करी है अपने मैप वैप अच्छे बनाने में, तो तुम्हारे लिए तो करी है कि तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ सारी चीज़ें, है ना। तो मैं अच्छे से, मेरे को आते हैं, मैं कल बना के दिखाती हूँ। टाइम हो गया ना मैम की क्लास का। एंड दर्रास, ये आपकी बाएं तट की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर, दरास। ओके, दाएं तट की लिखवा दें। लिख लिया आपने, एक बार मैं आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ। मैम ज्योग्राफी देखो, अभी इंडियन ज्योग्राफी तो आपकी हो जाएगी जल्दी ख़त्म, मतलब कि 5-6 टॉपिक और रह गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। हाँ, और जो तुम्हारी वो है ना, वो कौन सी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और वो फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी तो है ना। चलो तो
कल संडे है, कल सबका ऑफ रहेगा। हाँ कल ऑफ रहेगा। जी जी कल ऑफ रहेगा। तभी तो मैंने आज देखो डॉक्टर के यहाँ से आकर भी क्लास ले ली, क्योंकि फिर आप ये कहते हो मैम संडे का हमारा टाइम रिवीजन वगैरह का होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी कोशिश करूँगी घर जल्दी पहुँच जाऊँ। चलो दाएं तट की ओर लिखवा दूँ, है ना, फिर मैम की क्लास का टाइम हो रहा है। मैप कल बना के दिखा दूंगी। मैप कल का ड्यू रह गया, मतलब उधार है। इसका मैम ये आरबीटी क्या लिख रही हो, कुछ बच्चे ये पूछेंगे आरबीटी, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने गंगा के उसमें लिखा के बता दिया बार बार, अब बार बार थोड़ी लिखते हैं। तो दाएं तट की सहायक नदियों को बोलते हैं राइट बैंक। आर का मतलब राइट, बी का मतलब बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। दोबारा बोले मेरे साथ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, है ना। तो कौन कौन सी हो गई, बोलो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हुर्रम, तोची, गोमल, हुर्रम तोची गोमल, विबोआ सेंगर गिलगित। विबोआ सेंगर गिलगित, ये हो गई, है ना। ये आपकी दाएं तट की है, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ मैं इस पे सबकी कमेंट देख रही हूँ, बस बहुत अच्छे से याद करते चलो। खुर्रम तोची कोमल, विबोआ, ठीक है, सेंगर, और क्या रह गया, गिलगित, ये हो गया, ठीक। हाँ चलो, तो अब तुम बताओ आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया। हाँ कल नेक्स्ट क्लास भावना मैम का टाइम हो गया, अब ऑफ कर देते हैं। चलो अच्छे से मन लगा के याद कर लेना आप सारी चीजें, ठीक है ना। ठीक, मजा आया पढ़ के। हाँ मैम, जी जी, और कल इसका मैप में ड्रॉ करूंगी सहायक नदियों का सारा, क्योंकि अभी टाइम टाइम ऑफ हो रहा है आपका। और मंडे में प्यारा सा मैप बना के दिखाऊंगी सब चीज़ों का, ओके चले। हाँ आरबीटी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, और कुछ पूछना है। चलो तो कल मिलेंगे आप, थैंक यू सो मच। अच्छे से ना रिवीजन भी कर लेना, है ना। हाँ चलो, थैंक यू।